स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी में आज विशेष करके हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे हम कितने क्वेश्चंस को बना पाते हैं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें एडीईओ 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, इसरो की स्थापना कब हुई, यह आपको बताना है। 15 अगस्त 1969, 26 जनवरी 1969, 2 अक्टूबर 1971 या 23 नवंबर 1959, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय कहां पर है या इसरो का मुख्यालय कहां पर, यह आपको बताना है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, नई दिल्ली में, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है या बेंगलुरु कर्नाटक में है, इसमें से एक आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, थुम्बा केरल में, पारदीप उड़ीसा में, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का ही नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ के सहयोग द्वारा कब प्रक्षेपित किया गया था? अब 1975 इसमें सब दिए हुए, 1975 में प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन आपको डेट बताना वास्तव में कब प्रक्षेपित किया गया था। 1 अप्रैल 1975 को, 10 अप्रैल 1975 को, 15 अप्रैल 1975 को या 19 अप्रैल 1975 को। सही आंसर इसका डी आएगा। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट जो सोवियत संघ के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया था, ये बोला जाता प्रायोगिक था, तो ये पहला उपग्रह था भारत का। 19 अप्रैल 1975 आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ के नाम पर, पुराने गणितज्ञ, प्राचीन गणितज्ञ के नाम पर रखा गया था इसका नाम। क्वेश्चन यहां पर आता है, 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह छोड़ा गया जिसका नाम था, ये आपको बताना है। आर्यभट्ट सेकेंड, बाणभट्ट, प्रभाकर या भास्कर, इसमें से कोई एक आएगा। 7 जून 1989 को 79 को भास्कर छोड़ा गया था, जो भारत का दूसरा उपग्रह था। इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है? डॉक्टर कैलाश बादितु सिवान या कैलाश सिवान, डॉक्टर बी नारायणन, एएस किरण, माधवन नायर, इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर इसका आएगा डॉक्टर बी नारायणन। डॉक्टर बी नारायणन 13 जनवरी 2025 को इनको बनाया गया था इसरो के अध्यक्ष। ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव के पद पर भी कार्यरत हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, इसरो ने चंद्रयान प्रथम को चंद्रमा की परिक्रमा के लिए कब भेजा था? प्रथम की बात हो रहा है। 2010 को, 2009 को, 2008 को या 2007 को। सही आंसर चंद्रयान प्रथम को भेजा गया था 2008 को। इसरो ने मंगल की परिक्रमा के लिए मंगलयान, मंगल ऑर्बिट मिशन कब भेजा? 2010, 2012, 2013 या 2014, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा। 2014 को मंगल मिशन और मंगल ऑर्बिट मिशन को भेजा गया था। क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। होमी जहांगीर भाभा को, डॉक्टर विक्रम साराभाई को, एपीजे अब्दुल कलाम को या डॉक्टर एस चंद्रशेखर को, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। क्वेश्चन है, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपग्रह को स्थापित करने की क्षमता भारत के किस रॉकेट यान में है? SLV, PSLV, GSLV, उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है।
सही आंसर सी आएगा, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ही एक ऐसा व्हीकल है जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपग्रह को स्थापित कर सकता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है ये 36,000 के किलोमीटर के आसपास है। इससे ऊपर कोई उपग्रह को खींच नहीं पाती, किसी भी चीज वस्तु को खींच नहीं पाएगी। तो इसके ऊपर भू स्थिर उपग्रह को रखा जाता है, भेजा जाता है। क्वेश्चन है, इसरो का पहला मौसम समर्पित उपग्रह का नाम क्या है? रिसेट 2, कल्पना 1, कार्टोसेट या रिसोर्स सेट, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, कल्पना चावला के याद पर इसको मौसम विभाग कल्पना 1 इस सैटेलाइट को नाम दिया गया था। IRNSS भारत द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम भारत के मछुआरों को समर्पित करते हुए क्या रखा? कप्तान, मल्लाह, जलपुत्र या नाविक, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, इसका नाम नाविक रखा गया था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, 2017 में इसरो ने अपने उपग्रह को एक साथ अंतरिक्ष में छोड़कर इतिहास रचा था। माने कितने उपग्रह को? 2017 की बात, 28, 57, 104 या 147, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 104 उपग्रह को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। 15 फरवरी 2017 को 104 उपग्रह को ले जाकर रिकॉर्ड कायम किया भारत के प्रक्षेपण यान ने। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में, तिरुवनंतपुरम केरल में, मदुरै तमिलनाडु में, भोपाल MP में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, तिरुवनंतपुरम, ये केरल में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मंगलयान का प्रक्षेपण किससे हुआ था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से, हैदराबाद स्पेस सेंटर से या चांदीपुर उड़ीसा से, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, मंगलयान प्रक्षेपण जो किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? अंतरिक्ष आयोग की स्थापना आपको बताना है। 1967, 1975, 1978 या 1972, इसमें से कोई एक आएगा। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में हुई थी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? संचार उपग्रह आपको बताना है, जैसे आपका मोबाइल हो गया, टीवी भी जितने चलते हैं संचार उपग्रह के अंतर्गत आते हैं। आर्यभट्ट, भास्कर प्रथम, एप्पल या पूर्णिमा। सही आंसर सी आएगा, एप्पल जो है भारत का प्रथम संचार उपग्रह था। आर्यभट्ट मौसम के अध्ययन के लिए छोड़ा गया था। ये शुरुआती एक रिसर्च था, बोला जाए तो प्रैक्टिस के लिए छोड़ा गया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र, कोलकाता वेस्ट बंगाल, नई दिल्ली या चेन्नई तमिलनाडु, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में, तिरुवनंतपुरम केरल में, कलपक्कम तमिलनाडु में या काकरापाड़ा गुजरात में, इसमें से कोई एक। सही आंसर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका कलपक्कम तमिलनाडु में है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार क्षेत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही कौन सी है? दूर संचार क्षेत्र के लिए बात कर रहा है। IRS, इनसेट, रोहिणी या कार्टोसेट, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, इनसेट। इनसेट जो प्रणाली है ये दूर संचार क्षेत्र के लिए उपयोगी है या लाया जाता है। जहां तक IRS की बात होता है तो पृथ्वी की सतह से यह डेटा एकत्रित का काम करता था। रोहिणी श्रृंखला के लिए बात किया तो मौसम विभाग के लिए इसको लिया गया था। कार्टोसेट विशेष करके पृथ्वी का मानचित्र बनाने के लिए उपयोग किया गया था। इनसेट ही है जो दूर संचार श्रृंखला, जो इनसेट श्रृंखला, इनसेट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो भी यहाँ पर ये दूर संचार क्षेत्र के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है जो अवस्थित है। माने इसरो
कि मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है। अब हासन कहां पर है ये आपको बताना है, कर्नाटक में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या गुजरात में, इसमें से आपका कोई एक आएगा। सही आंसर ये कर्नाटक में है, हासन स्थित है कर्नाटक में, जिसमें इसरो का मास्टर कंट्रोल सुविधा है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद, राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो सही आंसर इसका बी वाला आएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन केंद्र कर्नाटक बेंगलुरु में है, श्रीहरिकोटा में नहीं है। ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो 22 का आंसर जो होगा वो आपका आएगा बी वाला आंसर आएगा। भारतीय चंद्रयान सेकंड मिशन का अंतरिक्ष यान का नाम आपको बताना है, कौन सा अंतरिक्ष यान इसका नाम था जो सेकंड मिशन जो हमने छोड़ा था? GSLV MK थर्ड, GSLV MK सेकेंड, GSLV MK 1 या PSLV, इसमें से कोई एक आएगा, कोई एक आएगा आपको बताना है। सही आंसर इसका नाम है GSLV MK थर्ड, जिसको छोड़ा गया था GSLV MK थर्ड से इसको छोड़ा गया था। ये छोड़ा गया था 2019 में, इसको छोड़ा गया था 22 जुलाई 2019 को भारतीय चंद्रयान सेकंड छोड़ा गया था, जो पूर्णतः सफल रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, श्रीहरिकोटा द्वीप निम्न में से किसके निकट अवस्थित है? महानदी के मुहाने पर, चिल्का झील पर, पुलिकट झील पर, गोदावरी मुहाने पर। श्रीहरिकोटा अगर आंध्र प्रदेश में है तो आंध्र प्रदेश में आपको पुलिकट झील मिलेगा। चिल्का झील आपका उड़ीसा में है, तो ये तो आएगा नहीं। तो यहाँ पुलिकट झील के निकट श्रीहरिकोटा द्वीप जो है पुलिकट झील के निकट अवस्थित है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारत में किस वर्ष स्वदेशी प्रक्षेपण यान से स्वदेशी उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया? 1975, 1989, 1980 या 1982? इसमें से आपको कोई एक बताना है। स्वदेशी मतलब जो पूर्णतः जो भारत द्वारा निर्मित है, यान भी भारत का हो और उपग्रह भी भारत का हो, ये आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा 1980। 1980 में SLV हमने जो यान छोड़ा था, SLV छोड़ा था, जो कि SLV 3 के द्वारा छोड़ा गया था। ये जो श्रृंखला थी रोहिणी RS श्रृंखला, RS1 श्रृंखला, ये छोड़ा गया था, पूर्णतः स्वदेशी था। 1980 में इसको लॉन्च किया था SLV 3 के द्वारा। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में निम्नलिखित में से कहां स्थापित किया गया है? अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बताना है, निम्नलिखित में से कहां स्थापित किया गया है? ये क्वेश्चंस आपके सामने श्रीहरिकोटा, भोपाल, अहमदाबाद या थोम्बा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यहां अहमदाबाद में है। यहां पर आपको देखना है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। INSAT इंडियन नेशनल सैटेलाइट, IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग, GSAT जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, PSLV पैनल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सही आंसर यही आएगा, यहाँ पैनल नहीं है, पोलर है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ना कि पैनल। तो PSLV यहीं पर गलत इसका किया गया है। GSLV कक्षा निम्नलिखित में से किस ऊंचाई को कहा जाता है, ये आपको बताना है। जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल किस ऊंचाई को कहा जाता है, ये आपको बताना है। सही आंसर GSLV या 36,000 किलोमीटर ऊपर की ऊंचाई को GSLV क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, भारत में अंतरिक्ष में पहले मानव मिशन का नाम क्या है? चंद्रयान 3, मंगलयान 2, गगनयान या आदित्ययान, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, गगनयान राम रखा गया है। भारत के पहले सूर्य मिशन का नाम क्या है? प्रभाकर L1, आदित्य L1, भास्कर M2 या प्रचंड 300M, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, आदित्य L1 नाम रखा गया भारत के सूर्य मिशन का। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।